नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, हिंदी साहित्य से संबंधित हमारे प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो उसके अंतर्गत आज हम यह तीसरा भाग लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। और साथियों, इससे पहले हमने 50-50 प्रश्नों की 2 प्रश्नोत्तरी आपको हल करा दी हैं और आज हम यह तीसरा भाग लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो साथियों देखिएगा, आज का पहला आपका प्रश्न है, विष्णुपद कीर्तन के रचयिता हैं। विष्णुपद कीर्तन के रचयिता कौन हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन है देव, चिंतामणि, रसनिधि, प्रताप शाही। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है जो विष्णुपद कीर्तन के रचनाकार हैं। तो साथियों याद रखना है आपको, आपका सा ऑप्शन ठीक है, रसनिधि विष्णुपद कीर्तन के रचयिता हैं। साथियों अगला है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है, आपको बताना है कि छत्र प्रकाश किसके द्वारा रची गई कृति है। ग्वाल, पद्माकर, लाल कवि या सेनापति। तो साथियों इन चारों ऑप्शंस में आपका सी अर्थात सा लाल कवि इसका ऑप्शन सही है। अर्थात लाल कवि द्वारा रची गई रचना है छत्र प्रकाश। क्या है? छत्र प्रकाश। तो साथियों चलिए अगला प्रश्न है, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? तो साथियों यह जो पंक्ति है यह एक छंद है जिस छंद का नाम है सवैया और मत्यगंध सवैया, ये जिसके अंतर्गत होता है। तो साथियों ये मतगंध सवैया का एक चरण है, ये किसके द्वारा रचा गया है और ये उसकी एक पंक्ति है। तो पहला चरण है पद्माकर के द्वारा रचित है। मतीराम, घनानंद और सेनापति तथा पद्माकर में यह पद्माकर के द्वारा रची गई पंक्ति है। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्रतीक शैली में रचित विज्ञान गीता के रचयिता हैं। प्रतीक शैली में रचित विज्ञान गीता के रचयिता हैं चिंतामणि, तोष, केशवदास या रसलीन। तो याद रखिएगा प्रतीक शैली में रचित जो एक रचना है विज्ञान गीता, वो केशव दास जी द्वारा रचित है ना। तो साथियों अगला आपका प्रश्न है, फाग पचीसी, फाग पचीसी के रचयिता हैं। बताइएगा फाग पचीसी के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं अमीर दास, रसिक गोविंद, पद्मुन दास या प्रताप शाही। तो साथियों इसमें से फाग पचीसी के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके अमीर दास। कौन है? अमीर दास। तो साथियों अगला प्रश्न है, रस रहस्य के रचयिता हैं। रस रहस्य के रचयिता हैं चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारी दास या ग्वाल। तो आपको बताना है रस रहस्य के रचयिता कौन है। तो रस रहस्य के याद रखिए कुलपति मिश्र, है ना। कुलपति मिश्र, रस और रस में क्या होता है ना, मिश्री होती है, मीठा होता है, तो कुलपति मिश्र। तो साथियों अगला देखिए प्रश्न है, रीतकाल के रीतकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति, श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं रीतिकाल। और देखिए घनानंद, भूषण, पद्माकर या सेनापति, ये रीतिकाल के कवि हैं। इनमें से श्रृंगार, वीर और भक्ति तीनों की रचनाएं, है ना, या तीनों रसों की रचनाएं किस रचनाकार के द्वारा रची गई? तो वो है साथियों सी ऑप्शन अर्थात सा आपका है पद्माकर। क्या? पद्माकर के द्वारा श्रृंगार, वीर और भक्ति रस, ये तीनों रसों में रचनाएं रची गई। तो साथियों आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो उसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले हमारे जो वीडियोस हैं तो उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों चलिए आज का अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 और सूची 2, तो इनमें आपको है ना मिलान करना है कौन सी किसकी रचना है। देखिए ग्वाल कवि, ग्वाल कवि के द्वारा जो रचना रची गई वो कौन सी है? तो साथियों जगत विनोद हमीर हठ भाव
विलास या बिरहा वारिस। तो इसमें से याद रखिएगा ये आपकी ग्वाल कवि है हमीरहट की। अगला है पद्माकर। तो पद्माकर के द्वारा रचित रचना है जगत विनोद। बोधा है बिरह बारिश की और देव है भाव विलास। तो आपका पहले का दूसरा, ठीक है, और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो कौन कौन सा हो गया सही? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, अर्थात आपका सा ऑप्शन सही है साथियों, है ना। तो चलिए अगला हमारा प्रश्न है, रस विलास के रचयिता कौन है? रस विलास के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शंस हैं चिंतामणि, तोष, पद्मन दास या प्रताप शाही। तो रस विलास के रचयिता साथियों आपको याद रखना है चिंतामणि है। कौन है? चिंतामणि। साथियों अगला आपका प्रश्न है, भवानी विलास किस कवि की रचना है? भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो साथियों भवानी विलास आपके किसकी रचना है? ये भवानी विलास साथियों देव की रचना है। किसकी? देव की रचना है ना। तो साथियों चलिएगा अगला आपका प्रश्न है, दृष्टांत सतसई और यमक सतसई के रचयिता हैं। दृष्टांत सतसई और यमक सतसई के रचयिता कौन है? ब्रंद, रसलीन, पद्मुनदास या घनानंद। तो साथियों ब्रंद जो हैं आपके दृष्टांत सतसई और यमक सतसई के रचनाकार हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो साथियों देखिए कवि प्रिया, कवि प्रिया आपके केशव दास की है। रसिक प्रिया ये भी आपके केशव दास की है। रामचंद्रिका ये भी आपके केशव दास की है। और रस रहस्य ये आपके केशव दास की रचना नहीं है। तो साथियों द ऑप्शन जो है आपका सही होगा, रस रहस्य केशवदास की रचना नहीं है। तो साथियों अगला प्रश्न है, कवि कविता रत्नाकर के रचयिता हैं। कविता रत्नाकर के रचयिता कौन है? चिंतामणि, तोष, सेनापति या प्रताप शाही। तो साथियों इन चारों ऑप्शंस में आपके बताइएगा कौन है। तो याद रखें सेनापति कविता रचना रत्नाकर के रचयिता हैं। कविता रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति। तो साथियों अगला प्रश्न है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? तो साथियों ऑप्शंस हैं मतीराम, पद्माकर, सेनापति और देव। तो साथियों इनमें से आपके पद्माकर जो हैं इनको जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय मिला था। तो साथियों अगला प्रश्न है, सुजान विनोद और सुजान सागर के रचयिता कौन है? सुजान विनोद और सुजान सागर के रचयिता कौन है? तो साथियों सुजान विनोद और सुजान सागर के रचयिता घनानंद, देव, पद्मन दास या सोमनाथ में से घनानंद जी हैं। तो याद रखिएगा साथियों, देखिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सुजान जी जिस राजा के दरबार में कवि थे तो वहां पर एक सुजान नाम की जो नर्तकी थी, है ना, वो उससे ये घनानंद जी प्रेम कर बैठे, है ना। और किसी कारणवश घनानंद से, है ना, उसका क्या हो गया, उसका एक तरीके से उससे दूर हो गए, है ना, उससे जुड़ाव टूट गया। और घनानंद ने उसके विरह में, है ना, क्या कई रचनाएं लिखी। बताया जाता है घनानंद ने 41 कृतियां लिखी हैं। तो साथियों सुजान विनोद और सुजान सागर, और वो जो स्त्री थी उसका नाम सुजान था। क्या था? सुजान। तो सुजान विनोद या सुजान सागर ये घनानंद की क्या है? कृतियां हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इटावा का निवासी माना जाता है? इटावा का निवासी। तो साथियों इटावा के निवासी इन ऑप्शंस में से कौन से हैं? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी या देव। तो साथियों द ऑप्शन है जो देव, वो इटावा के निवासी माने जाते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, भले बुरे से सब एक सम, जौलो बोलत नाही, जान परत है कागपिक ऋतु बसंत के माही। है ना। देखिए भले बुरे सब
एक सम जो लो बोलत नहीं। जब तक किसी की वाणी का पता नहीं चलता तब तक सब लोग एक जैसे ही लगते हैं। क्या अनपढ़, क्या पढ़ा लिखा, क्या संस्कारी, क्या, है ना, असंस्कृत। तो आप समझ सकते हैं। तो संस्कारी और गैर संस्कारी, इनमें से कैसे पता चलेगा? जब तक वह बोल नहीं पा रहा। तो यदि आपकी वाणी से, है ना, मधुर वचन निकलेंगे तो आपको अच्छा कहा जाएगा, है ना, संस्कारी कहा जाएगा, है ना, आचार आचारी कहा जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना। जान परत है काग पे ऋतु बसंत के माए। जब जब ऋतु बसंत आती है तो पिक बोलती है, तब पता चलता है ये कोयल है ना। वरना तो कौआ और कोयल सब देखने में एक जैसे रंग के हैं, है ना। लेकिन जब वो बोलते हैं, जब उनकी मधुर मिठास भरी जो आवाज सुनाई देती है, तब पता चलता है कि कौन क्या है। तो साथियों ये पंक्तियां किसकी हैं? तो याद रखना है। तो साथियों ये पंक्तियां हैं ब्रंद की। किसकी हैं? ब्रंद की। तो साथियों चलिए अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही कूट का चयन करिए। देखिए इनमें से आपको वही है कूट है तो उनमें बताना है। देखिए श्रृंगार मंजरी आपकी चिंतामणि की रचना है। रस विलास मंडन की रचना है। रतन हजारा रस निधि की रचना है। और अलंकार पंचाशिका मतिराम की रचना है। तो साथियों इसमें से कौन सा? दूसरा, पहला, है ना, चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, अर्थात आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, द। तो इनमें से द ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों अगला प्रश्न है। अमीय हलाल हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। है ना, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो साथियों याद रखना है, ये जो पंक्तियां हैं वो इन ऑप्शंस में रसलीन, तोष, रसनिधि या प्रताप साई में रसलीन की पंक्तियां हैं। किसकी? रसलीन द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है साथियों। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके हिंदी साहित्य से, मैं जो आज आप सबके साथ साझा किया। तो साथियों प्रश्न है 20वां। रीत काल के कवियों को आचार ने मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? रीत काल के कवियों को आचार ने मानने का कौन सा कारण इनमें से नहीं है? बताइएगा, है ना, कि आचार के द्वारा ये जो कवि हैं उनमें कौन सी बात ऐसी है जो ठीक नहीं है। देखिए ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, है ना, कर सके, या इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान अधूरा एवं अधकचरा था, या इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। तो साथियों इनमें ये तीन बातें जो हैं, ये तीन जो बातें हैं वो ठीक है आचार्य के द्वारा, लेकिन इनमें काव्य शक्ति का अभाव था, ये बात आपकी गलत है। तो इनमें से यही बात, है ना, रीतकाल के कवियों पर जो ठीक नहीं बैठती है वो आचार्य के द्वारा बताई गई है। तो साथियों देखिएगा आज आपके ये 20 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हुए। तो साथियों आप अब तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और, है ना, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप सब लोग आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। और अब तक आप टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां आप किसी वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। तो साथियों साथ बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।